हाय एवरीवन, दिस इज़ तनीषा एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें उन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो मुझसे अपने जेई प्रिपरेशन टाइम पर हुई, ताकि तुमसे मिस्टेक को रिपीट करना अवॉइड कर सको और जो भी तुम्हें इम्पोर्टेंट एडवाइस लगे उसे नोट डाउन करते चलना। सो द फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक वॉज टू एनरोल इन द रॉन्ग कोचिंग। मैंने भी 11th में सेम मिस्टेक करी है, जिसकी वजह से मेरी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था आगे चलकर। तो क्या होता है ना कि जब हम 11th में किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि आगे चलकर हमें इन स्पेसिफिक टीचर का समझ आने वाला है या नहीं आने वाला है। और दूसरा हमें ये नहीं पता होता कि इनके जो नोट्स है वो एडवांस के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो फिज़िक्स में मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं जिस टीचर से फ़िज़िक्स पढ़ती थी उनका मुझे समझ आ जाता था, पर जब मैं खुद से क्वेश्चन ट्राई करने बैठती, सॉल्व करने बैठती, तो वो मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। तो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं किसी कोचिंग चेंज कर लूँ अपने लिए, किसी दूसरे टीचर के पास जाकर पढूँ। तो मैं कर सकती थी ऐसा, बट मुझे लगा कि अगर उन टीचर का भी समझ नहीं आया तो क्या होएगा, तो इससे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जो दूसरा जो मैंने किया वो था कि मैंने अपने लिए फ़िज़िक्स के लिए यूट्यूब पर टीचर फाइंड किए। तो फ़िज़िक्स मैंने 11th में कैसे करी, क्लास में जाती, क्लास नोट्स को अलग से बनाती और आने के बाद जो क्लास में टॉपिक पढ़ाया गया है उसके वीडियो लेक्चर सुन लेती, उसके नोट्स अलग से बनाती थी। तो इस तरह से मुझसे फ़िज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो गए थे बेसिकली। और 12th में मैंने फ़िज़िक्स की कोचिंग है वो छोड़ दी थी, हट गई थी मैं वहाँ से, और ताकि थोड़ा टाइम बच सके। और मैंने फ़िज़िक्स 12th की जो फ़िज़िक्स है वो खुद से अपने आप से यूट्यूब टीचर्स की हेल्प से कंप्लीट की है अपने लिए। अब केमिस्ट्री में मुझसे क्या गलती हुई थी कि जिन टीचर से मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी मुझे पता नहीं था कि उनके जो नोट्स हैं वो मुझे ओनली मेंस में हेल्प कर सकेंगे, एडवांस के लिए सफिशिएंट नहीं है वो। तो और जो बाकी 3-4 मंथ्स बाद जैसे टेस्ट स्टार्ट हो गए थे पीसीएम के 300 मार्क्स वाले, तो मैंने देखा कि हमारी कोचिंग के साइड में एक और कोचिंग थी। तो वहाँ पर जो बच्चे जाते थे उनके केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे आ रहे थे, और जो मेरी कोचिंग पर बच्चे थे उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा कि केमिस्ट्री की कोचिंग चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा सिस्टम था कि आप 1 साल में किसी भी टाइम पर एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग पर आराम से शिफ्ट हो सकते हो। मतलब आपको एक टीचर का समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरे टीचर के पास जाके पढ़ सकते हो। पर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, और मुझे अभी भी लगता है कि उस टाइम पर मैंने अपनी पूरी जेईई जर्नी का सबसे रॉन्ग डिसीज़न लिया, जहाँ मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ वहीं से आगे कंटिन्यू करने का। पर 12th में मैंने अपनी मिस्टेक को सुधारा और मैं कोचिंग चेंज की। मैंने अब उन सर न्यू टीचर से पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे सच्ची में रियलाइज़ हुआ कि उनके जो नोट्स है, उनका जो मटेरियल्स है वो काफ़ी अच्छा है मेरे पहले वाले टीचर के कंपेयर में। तो अब मुझे 12th में क्या करना था कि 11th के जो कुछ टॉपिक्स मेरे केमिस्ट्री में वीक थे उसे इम्प्रूव करना था। तो उसके लिए उन्होंने मुझे 11th के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए थे, और जो भी मैं क्वेश्चन बैंक डीपीपीज वगैरह उनसे मांगती थी वो मुझे मिल जाती थी। तो अब मैंने 12th में क्या किया कि 12th के जो टॉपिक्स चल रहे थे वो तो साथ के साथ मैं पढ़ रही थी, और साथ के साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर अपनी 11th केमिस्ट्री के जो वीक टॉपिक्स थे मेरे उसे भी इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया था उन वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से। इस वजह से मेरी फिर काफ़ी इम्प्रूव हुई 11th की केमिस्ट्री भी। मैथ्स में मुझसे ऐसे कुछ खास प्रॉब्लम आई नहीं, मैथ्स मेरा सही चल रहा था स्टार्टिंग से। सो इससे तुम्हें भी पता लगता है कि राइट कोचिंग को चूज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें भी लग रहा हो कि इन टीचर का समझ ना आ रहा हो तो उसी समय जाकर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चेंज करो अपने लिए टीचर, किसी और कोचिंग पर जाओ या यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स के हेल्प से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। टाइम वेस्ट मत करना बस, या कोई और डिसीजन लो खुद के लिए बेसिकली। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल। मेक श्योर कि तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स हो जो खुद अपने गोल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, ताकि तुम एक दूसरे की पढ़ाई में हेल्प कर सको और डाउट्स वगैरह सॉल्व कर सको। दूसरा इससे ये होता है कि अगर उनका लेवल भी कहीं ना कहीं तुम्हारे इक्वल है या तुमसे ज़्यादा है, तो तुम्हारे बीच में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है। अब मेरी कोचिंग में क्या था कि हमारे हर वीक ऑनलाइन टेस्ट होते थे, तो टेस्ट होने के कुछ टाइम बाद ही रैंक लिस्ट आ जाती थी। उसमें क्या था कि अगर मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे अपने टेस्ट में स्कोर कितना आया उसके बेस पर मुझे अपनी रैंक पता चल जाएगी, और साथ में जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनके नाम शो होंगे।
तो हमारे बीच में ऐसा लगा रहता था कि कहीं ना इस रैंक लिस्ट के अंदर नाम आना चाहिए खुद का। और हम हर टेस्ट के बाद एक दूसरे से अपनी अपनी रैंक पूछते थे। तो अगर उनकी मुझसे ज़्यादा रैंक है या मेरी उनसे ज़्यादा रैंक है, तो पहले तो थोड़ा बुरा लगता है कि उनके ज़्यादा नंबर कैसे आ गए, पर साथ में एक मोटिवेशन मिलता है कि और मेहनत करने का, उनसे आगे निकलने का। तो कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं पीजी में रहती थी, तो मैं चाहती थी कि यहाँ पीजी में भी मेरा कोई दोस्त बन जाए जो जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, ताकि उसके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करती रहूँ मैं बेसिकली। पर मेरे पीजी में क्या, मोस्टली गर्ल्स नीट एग्ज़ाम की तैयारी करती थी। मेरी 4 रूममेट भी रह चुकी है, 2 11th में, 2 12th में, वो चारों भी नीट एग्ज़ाम की तैयारी करती थी। और बाकी जो 2-3 लड़कियाँ थी पीजी में जेईई एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली, वो ज़्यादा सीरियस नहीं थी, तो मैंने उनसे ज़्यादा बात वगैरह नहीं की है। तो 11th में तो मुझे ऐसा कोई दोस्त मिल नहीं पाया। अब 12th में क्या हुआ, अक्टूबर नवंबर मंथ में, वो भी मुझे एक बुक चाहिए था सोल्व करने के लिए। तो मैंने मेरी रूममेट से पूछा, तो उसने मुझे बताया कि नीचे वाले फ्लोर पर एक लड़की है जो जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, उसके पास मिल सकती है। तो मैं उसके पास गई। अब उससे मुझे बुक्स तो मिल गई, साथ में हमने काफ़ी बात वगैरह की। तो मुझे पता चला कि वो ओलंपियाड लेवल पर चैम्पियन रह चुकी है। और तो और उसके जो मॉक टेस्ट दे रही है वो मेंस के एडवांस में, उसमें भी उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अब तुमने फिज़िक्स की इरोडो बुक के बारे में तो सुना ही होगा। उस आई नो काफ़ी एडवांस लेवल क्वेश्चंस है उसके अंदर ओनली। तो मैंने तो आज तक सोचा भी नहीं था कि मैं उस बुक को सोल्व करूँगी, और मैंने खरीदी भी नहीं थी वो बुक। बट उसके पास वो बुक थी। अब वो मुझे कह रही है कि तू उस बुक को ले जाकर सोल्व कर, तुझसे हो जाएगी वो बुक। वो मुझसे पहली बार मिली और वो मुझे कह रही है कि इरोडो बुक को ले जाकर सोल्व कर। अब उसके कहने पर मैं लेके गई बुक, और मैंने फ्लूइड्स चैप्टर उसी टाइम रिवाइज किया था। तो मैंने वो चैप्टर सोल्व किया उस बुक से। अब मुझसे क्वेश्चन हुए तो नहीं थे उस बुक्स अपने आप से, बट जब मैं सॉल्यूशन रीड किए तो मुझे समझ आ गए थे बेसिकली। पर उसके बाद मैंने आगे कंटिन्यू नहीं की वो बुक, क्योंकि जनवरी मेंस का एग्ज़ाम पास आ रहा था, तो मेंस की तैयारी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पर। बट आई एम ग्लैड कि उसके कहने पर मैंने एक चैप्टर तो किया कम से कम उस बुक से। और उसके बाद हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। तीसरी चीज़ है तुम्हारा अपने टीचर्स के साथ कनेक्शन कैसा है। अगर तुम्हें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कोशिश करो अपने टीचर्स से बात करने की। इससे क्या होगा कि टीचर्स का ध्यान भी तुम पर जाएगा, और अगर तुम सच में पढ़ाई के लिए सीरियस हो तो वो तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। क्योंकि ये बात मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं सच है कि कोचिंग वाले भी ऐसे बच्चों की तलाश में होते हैं जो उनका रिज़ल्ट मेंटेन रख सके। तो अगर उन्हें लगेगा कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, तो वो तुम्हारी ऑटोमेटिकली हेल्प करेंगे ज़्यादा। इवन मैंने देखा है कि मेरी क्लास में जो 3-4 टॉपर स्टूडेंट्स थे, वो हर लेक्चर के बाद टीचर्स के साथ कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते थे, या तो वो डाउट्स वगैरह पूछ रहे होते थे। तो उन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस मिल जाती थी उनसे। मेरे को लगता है कि उनको उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जो मुझे नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट एट दैट टाइम। एंड मैं अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे टीचर्स के पास लेकर नहीं जाती थी। बट नाउ आई फील दैट कि जाना चाहिए था, काफ़ी हेल्प मिल सकती थी। तो बेसिकली अगर तुम भी इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे। अपने टीचर्स के साथ, कुछ क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें ही जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी, तुम्हें ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ टाइम टेबल। तो स्टार्टिंग में तो मैं अपना ऐसे टाइम टेबल बनाती थी कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, इस टाइम पर सो जाना है, इस टाइम पर उठ जाना है। पर ये टाइम टेबल तुम्हें भी पता है कि ऐसे टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं हो पाता है। तो उसके बाद मैंने शुरू किया टू डू लिस्ट बनाना। इसमें क्या, मैं क्लास से आने के बाद लिख लेती थी कि मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले फिज़िक्स में इतने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, मैथ में इतने, केमिस्ट्री में इतने। मतलब मैं अपने लिए टारगेट सेट कर लेती थी बेसिकली। तो तुम भी वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर अपने लिए टारगेट सेट कर सकते हो कि मुझे नेक्स्ट वीक से पहले मेरा इस सब्जेक्ट में यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस सब्जेक्ट में यहाँ तक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़, कभी भी अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस मत करना। लाइक 6-7 आवर्स डेली स्लीप इज़ मस्ट। अगर तुम्हारा इससे कम में काम चल जाता है तो दैट्स फाइन, बट मेरे साथ क्या था कि अगर मैं कभी भी 6 आवर्स से कम स्लीप लूँ, तो एक तो पूरा दिन नींद आती रहती थी। दूसरा ये था कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी फोकस चाहिए होता है, तो वो भी नहीं बन पाता था। सो बेसिकली इसलिए जितना तुम्हारी बॉडी को नीड है उतनी स्लीप लो।
ऑल्सो आई वॉज़ अ नाइट पर्सन, तो मुझे पता था कि मैं रात के 3 बजे तक पढ़ सकती हूँ, पर सुबह जल्दी उठकर नहीं पढ़ा जाएगा मुझसे। पर फिर भी कहीं न कहीं हम सुन लेते हैं कि सुबह पढ़ा हुआ ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, तो मैंने इसी चक्कर में काफ़ी कोशिश की थी कि मैं सुबह जल्दी उठकर पढूँ, पर टाइम टाइम वेस्ट होने के अलावा कुछ नहीं हुआ। इसलिए जिस टाइम पर जो तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम हो, उसी टाइम पर पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। नाउ द सिक्स्थ मिस्टेक दैट आई डिड वॉज बाय इग्नोरिंग माई हेल्थ कम्प्लीटली। तो जैसा मैंने बताया कि मैं पीजी में रहती थी, तो अगर तुम भी पीजी या हॉस्टल में रहते हो तो तुम्हें पता होगा कि वहाँ खाना कैसा मिलता है। सो समटाइम्स आई यूज टू स्किप द ब्रेकफास्ट और डिनर, और तो फ्रूट्स एंड मिल्क जैसी बेसिक चीज़ें भी हमें खुद से शॉप्स वगैरह से ख़रीद कर लानी पड़ती थी। बट मैं ऐसी लड़की थी कि मम्मी पापा के 10 बार कहने के बाद भी मुश्किल से फ्रूट्स खरीद कर लाती खुद के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरी 11th में काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, लाइक फूड पॉइज़निंग पीजी के खाने की वजह से, और बैक पेन, मेरा वेट भी काफ़ी लूज़ कम हो गया था। तो मुझे 1 वीक के लिए घर जाना पड़ा था, और इससे मेरी पढ़ाई पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था। सो अपनी हेल्थ को हमेशा इम्पोर्टेंस दो, इसी तभी तुम पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।